गुरुजी, मैं पहाड़ से नीचे जा रहा हूँ। आर्यन, 3 बातें याद रखो। पहली, अपना साधना स्तर मत दिखाओ। दूसरी, अपने चिकित्सा कौशल का पैसे के लिए इस्तेमाल मत करो। तीसरी, अपनी नियति वाली लड़की ढूंढो। गुरुजी, कौन सी लड़की? समय आने पर पता चल जाएगा। नदी नगर, मैं आ रहा हूँ। मुझे छोड़ो। अरे बहुत तेज है। हाँ, वाह क्या थप्पड़ मारा, मुझे पसंद आया। तुम लोग क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ? खूबसूरत, बस दोस्त बनना चाहता हूँ। लड़कों के साथ चाय पी लो, बातें कर लो, कैसा रहेगा? भागो। सुना, उसने कहा भागो। कभी इतनी रूखी खूबसूरत लड़की देखी है? इतनी रूखी खूबसूरत लड़की। विक्रम, यह लड़की, इसे देखो, यह साफ तौर पर एक अमीर घर की लड़की है और इसका मिजाज भी बहुत तेज है। मिजाज? मिजाज अच्छा है, मुझे मिजाज वाली लड़कियां पसंद हैं। ठीक है, तुम में हिम्मत है। देखते हैं तुम अकेली कितनी देर टिक सकती हो। इसे गली में घसीटो। बचाओ, बचाओ। हाँ, चिल्लाओ और जोर से। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ विक्रम कौन पंगा लेने की हिम्मत करता है। कौन पंगा लेने की हिम्मत करता है? रुको, रुको। तूने क्या कहा? मैंने कहा रुको। अरे सुना तुमने? अच्छा, किसी को डर नहीं लगता। अरे बच्चे, तू नया है ना? बहरा है, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। अरे तुझमें हुनर है। बच्चे, पता है इस शर्ट की कीमत कितनी है? अगर यह खराब हो गई तो क्या तू इसकी भरपाई करेगा? यार, तू किस गैंग का है? कोई या नहीं है। फिर तू क्यों बीच में आ रहा है? जब रास्ता मुश्किल हो तो किसी को आगे आना होता है। यह कहता है रास्ता मुश्किल है। यह बच्चा खुद को समझता है कोई कुंग फू हीरो। बच्चे, मेरी सलाह मान ले। पहले मैंने इस लड़की को देखा था। तू शेरवानी पहनकर हीरो बनना चाहता है, कहीं और जाकर कर। आज मेरा मूड अच्छा है तो मैं इसे जाने दूंगा। छोड़ दे, मैंने कहा छोड़ दे। विक्रम, तू ठीक है? मैंने कहा पकड़ो उसे, जमकर मारो। मैंने कहा था उसको पीट दो, जोर से पीटो उसको। तूने कहा था ये गली तेरी है। आप क्या चाहते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे आदमी हैं। अब से जब भी तू मुझे सड़क पर देखे तू दूर रहना, समझा? मैंने सुन लिया। भाग यहां से। मैडम, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। यह लीजिए मेरा कार्ड। आपको मुझसे संपर्क करना होगा। मैं आपको ठीक से धन्यवाद देना चाहती हूँ। ठीक है। प्रिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रिया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बस एक मीटिंग के लिए यहाँ था। मैंने सुना कि वसंत नदी मार्ग पर कुछ मुसीबत थी तो मैं दौड़ता हुआ आ गया। क्या आप ठीक हैं? किसी ने पहले ही उन 3 गुंडों को भगा दिया। किसी ने मुझे बचाया। कौन? एक गुजरता हुआ युवा। उसका नाम क्या है? उसने नहीं बताया। खुशी है कि कुछ नहीं हुआ। चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं, मेरी कार है। श्रीमान अर्जुन, क्या मैं इसकी जांच करूं? आज तक पता लगाओ। मुझे जानना है कि वह व्यक्ति कौन है। जी श्रीमान अर्जुन। प्रिया, तुम्हारे पिताजी फिर बीमार पड़ गए हैं। इस बार और बिगड़ गया है। मैं अभी आती हूँ। माँ, पिताजी कैसे हैं? डॉ वर्मा अंदर हैं। वे कहते हैं इस बार शायद। कुमारी शर्मा, श्रीमान शर्मा को अंग विफलता हो गई है। पारंपरिक तरीके अब काम नहीं करेंगे। बेहतर होगा कि आप लोग तैयार रहें जब तक हमें नील संप्रदाय का उत्तराधिकारी न मिले। लेकिन वह तो सिर्फ एक किंवदंती है। उस व्यक्ति को ढूंढो आज दोपहर तक। वसंत नदी मार्ग, कैनवास बैग, कपड़े के जूते, जल्दी। किसी को ढूंढो आज दोपहर। वसंत नदी मार्ग, एक कैनवास बैग, कपड़े के जूते, जल्दी करो। बच्चे, तूने मेरे आदमियों को पीटा। वो 3 गुंडे, वे मेरे लड़के हैं। $1,00,000 दे दो और बात खत्म। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। अगली बार मेरे रास्ते से हट जाओ।
मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। क्या आप मेरे साथ वापस आकर उनसे मिल सकते हैं? आपको कैसे पता चला कि मैं रोगों का इलाज कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। लेकिन मुझे लगता है तुम आम आदमी नहीं हो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कुमारी शर्मा, ये हैं जिस डॉक्टर को मैं लाई हूँ। श्रीमान शर्मा की बीमारी कोई मजाक नहीं है। ये बच्चा क्या ये कर पाएगा? मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ। अभी क्या बोले? उनमें अंग विफलता हो गई है। पता है इसका मतलब क्या है? मुझे शांति चाहिए। दोस्तों के साथ आलोक, आलोक, तुम जाग गए। नामुमकिन। अंग फेल होना उलट नहीं सकता। जिसे आप अपरिवर्तनीय कहते हैं वह आपकी सीमा है, मेरी नहीं। धन्यवाद। आपकी फीस क्या है? अपनी कीमत बता दीजिए। कोई जरूरत नहीं। आपके पिता अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। मैं एक नुस्खा लिख दूंगा, इसे 7 दिन लें तो वह पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। आप असल में कौन हैं? बस गुजर रहा था। रुकिए, आपने मुझे 2 बार बचाया है। कम से कम मुझे आपको डिनर कराने दीजिए। अगर किस्मत में है तो फिर मिलेंगे। प्रिया, वह युवा कौन है? प्रिया ने अपने पिता को आज जो कुछ हुआ सब बता दिया। उसने जो 13 सुइयां इस्तेमाल की, मैंने वे सिर्फ एक व्यक्ति पर देखी हैं। वह उपकारी जिसने 20 साल पहले मेरी जान बचाई थी। नील वैद्य संप्रदाय के गुरुजी ओम। यह युवा उनसे भी छोटा है, लेकिन इसकी तकनीक तेज और स्थिर है। प्रिया, हमें उसे फिर से ढूंढना होगा। वह युवा लड़का उससे भी छोटा है, लेकिन उसकी हरकतें तेज और पक्की हैं। प्रिया, हमें उसे फिर से ढूंढना होगा। आलोक ठीक हो गया। उसे किसने ठीक किया? आज गली में जिसने प्रिया को बचाया था। शर्मा के घर में कदम रखने के 20 मिनट बाद आलोक बिस्तर पर उठ बैठा। पता लगाओ वो कौन है। पहले से लगे हैं। लेकिन इस बंदे का कोई आईडी रिकॉर्ड नहीं है, कोई होटल रिकॉर्ड नहीं, कोई संबंध नहीं, कुछ नहीं। आज दोपहर वह एक लंबी दूरी की बस से उतरा। उत्तरी क्षेत्र से वे लोग मुझे दे दो। मुझे किसी को सबक सिखाने के लिए कुछ बल चाहिए। उसका लेवल क्या है? उसने एक ही चाल में मोहित को गिरा दिया। बॉस बाज 5 आदमी ले जाएगा। $3 लाख डील। वह जहां से भी आया हो, एक बार नदी नगर में आने के बाद वह नदी नगर के नियमों से खेलेगा, मेरे नियमों से। ये बच्चा है। तुम क्या चाहते हो? किसी ने हमें पैसे दिए हैं संदेश पहुंचाने के लिए। नदी नगर छोड़ दो, जहां से आए हो वहां वापस जाओ, वरना तुम लोगों को किसने भेजा? इसे पकड़ो। तुम कौन हो? तुम्हें किसने भेजा? श्रीमान अर्जुन। अर्जुन, हमें तुम्हें नदी नगर से बाहर निकालने के लिए कहा है। अर्जुन से कह दो अगली बार खुद आए। इन बेकार लोगों को मत भेजो। मेरा समय बर्बाद मत करो। मत। अर्जुन। क्या प्रिया ने उसे ढूंढ लिया? किसी होटल में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या वह नदी नगर छोड़ सकता है? नहीं, उसने कहा अगर किस्मत ने माना तो हम फिर मिलेंगे। अर्जुन यहाँ है। सुना है श्रीमान शर्मा की तबीयत बेहतर है। मैं उनसे मिलने आया हूँ। पापा आराम कर रहे हैं, कोई मुलाकात नहीं। तुम्हें पता है मैं कैसा महसूस करता हूँ। अगर तुम अर्जुन परिवार में शादी करने के लिए राजी हो जाओ तो इससे शर्मा समूह को इस संकट से निकलने में मदद मिल सकती है। वह देहाती लड़का, तो क्या हुआ अगर वह लड़ सकता है? इस दुनिया में सब कुछ पैसा और ताकत है। कल रात भेजे गए आदमी सब के सब बुरी तरह पिट गए। कल रात जो आदमी भेजे थे सबको बुरी तरह पीटा गया। 3 सेकंड में 6 आदमी ढेर। वह कोई साधारण लड़ाकू नहीं है। क्या आपके पास कोई और भी ताकतवर है? लोकेश अभी एकांतवास से निकला है, लेकिन कीमत अलग है। कितना? $20 लाख डील। लेकिन मेरी एक शर्त है। कार्ल 20। मैं चाहता हूं कि वह प्रिया के सामने सिर झुकाकर मुझसे भीख मांगे। मैं चाहता हूं कि वह प्रिया के सामने सिर झुकाकर मुझसे भीख मांगे।
मैं चाहता हूं कि वह प्रिया के सामने सिर झुकाकर मुझसे भीख मांगे। मैं चाहता हूं कि वह श्रीमान अर्जुन, आपके शौक और अजीब होते जा रहे हैं। बच्चे, जब तू सिर झुकाएगा, मैं देखना चाहता हूं कि प्रिया तुझे अपना हीरो कैसे मानेगी। नील वैद्य संप्रदाय का वर्तमान उत्तराधिकारी आखिरकार पहाड़ से नीचे आ गया। श्री गुप्ता, मुझे किसी को ढूंढना है। कौन? कौन? उसका नाम नहीं पता। गुरुजी ने कहा वह नदी नगर में है। गुरुजी ने कहा हम उसे कैसे ढूंढेंगे? गुरुजी ने कहा समय आने पर पता चल जाएगा। गुरुजी ने कहा अभी यहीं रुको। श्री गुप्ता, मेरे बेटे को बचाओ। अत्यधिक चिंता, कफ ने मन को घेर लिया है। अरे नहीं, जटिलता, मुझे भरोसा नहीं है। मुझे आजमाने दो। तुम्हारी उम्र कितनी है? चुप। यह नील वैद्य संप्रदाय का वर्तमान उत्तराधिकारी है। यह रवि के लिए वरदान है कि वह मदद करने को तैयार है। माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब तुम ठीक हो बच्चे। तले और मीठे खाने से परहेज करो। गर्म पानी पियो। 3 दिन तक कोई जोरदार गतिविधि नहीं। मैं तुम्हें कितना देना हूँ? आपको कितने तकिए के गिलाफ चाहिए? कोई जरूरत नहीं। नदी नगर में कौन कौन से चिकित्सा परिवार हैं? पश्चिमी क्षेत्र में गौरव परिवार एक्यूपंक्चर में माहिर है। उत्तरी क्षेत्र में कपूर परिवार जड़ी बूटी चिकित्सा परिवार है और चेतन परिवार आंतरिक चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन ये परिवार बहुत अभिमानी है। उनसे जानकारी पाना आसान नहीं। इन जानकर है प्रिया, तुम्हारे पिता के बीमार पड़ने की खबर पूरे नदी नगर में फैल गई है। कई साझेदार देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि क्या होता है। आज सुबह रजत राज्य बैंक ने फोन किया। वे पुनर्भुगतान योजना के लिए दबाव बना रहे हैं। आज तो मुख्यालय अर्जुन समूह ने यह जाहिर कर दिया है कि वे प्रीमियम पर खरीदने को तैयार हैं। क्रिस्टल झील परियोजना के अधिकार। मेरे पिता की सेहत में सुधार हुआ है। वह जल्द ही कंपनी वापस आएंगे। लेकिन बाजार इंतजार नहीं करेगा। गौरव परिवार ने भी हमसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि अगर शर्मा समूह 30% हिस्सेदारी छोड़ने को तैयार है तो वे वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। आज सुबह उप बिक्री निदेशक करण को अर्जुन समूह ने अपने पाले में खींच लिया। कई सामग्री आपूर्तिकर्ता भी हैं। उन्होंने अचानक जल्द भुगतान की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें शर्मा समूह की प्रतिष्ठा पर भरोसा नहीं है। प्रिया, कल रात अर्जुन ने 6 आदमी भेजे थे। सभी यार में पहुंच गए। मुखिया की कलाई लगभग टूट गई। पूरी घटना 3 सेकंड से भी कम में हुई। उस नेता की कलाई लगभग टूट गई। यह सब 3 सेकंड से भी कम में हुआ। और आज सुबह किसी ने उसे कायाकल्प क्लिनिक में देखा। उसने एक छोटी बच्ची को इमरजेंसी में बचाया। चलो। तुम्हारे पिताजी अब बेहतर हैं? दवा लेने के बाद वह अब बिस्तर से उठ पा रहे हैं। मैं आपको ठीक से धन्यवाद देने आई हूँ। क्या मैं आपको खाना खिला सकती हूँ? ये लीजिए $10 लाख। मुझे पता है आपने कहा था कि आपको सलाहना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि आप नदी नगर में किसी को ढूंढ रहे हैं तो आपके कुछ खर्चे होंगे। मैं कायाकल्प क्लिनिक में रहता हूँ। मेरा कोई खर्चा नहीं है। लेकिन आपको खाना और कपड़े तो चाहिए। मैं $300 लाया हूँ। ठीक है। अच्छा, अगर कुछ चाहिए तो जरूर मुझसे मिलिए। हाँ। तुमने युद्ध कला कहाँ सीखी? नीलांचल पर्वत से कोई आया है। कोई आ रहा है। तुम वही हो जिसने कल गंजा को पीटा। गंजा कौन है? गंजा कहते हैं कल रात जिस आदमी की कलाई तुम लगभग तोड़ चुके थे। फिर से अर्जुन। श्रीमान अर्जुन ने $20 लाख खर्च किए ताकि मैं आपको कुमारी शर्मा के पास माफी मांगने ले जाऊं। संयोग से कुमारी शर्मा भी यहाँ है। अगर तुम दोनों ऐसे ही चलते रहे तुम मुझे ढूंढ रहे हो, आ जाओ मुझ पर। लेकिन उससे छेड़छाड़ करना मतलब तुम मेरा सम्मान नहीं करते। चूंकि तुम यहाँ हो, तुम एक सबक लेकर जाओगे। सालों हो गए जब किसी ने हिम्मत की थी मुझसे इस तरह बात करने की। लोकेश, चलो बच्चे, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि हमेशा कोई बेहतर होता है। का क्या मतलब? मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि हमेशा कोई तुमसे बेहतर होता है। अच्छी फुटवर्क। अफसोस तुम सिर्फ बचते हो। फंस गए। अब कहां बचोगे? अब यह बात है, अफसोस यह अभी भी काफी नहीं है। तुम्हारी वह चाल वानर प्रहार तकनीक कहलाती है। अपने चरम पर यह बाघ और तेंदुए को मार सकती है। अफसोस तुम केवल 3रे स्तर तक पहुंचे हो। तुम्हारी हड्डियां और मांसपेशियां पूरी तरह से तैयार नहीं है। तुम वानर प्रहार तकनीक कैसे जानते हो? जब तुम 4थे स्तर का मानसिक मंत्र बलपूर्वक लगाते हो, जियांजिंग और लाओगोंग एक्यूपॉइंट के बीच तुम्हारी छाती की ऊर्जा पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। यही तुम्हारी कमजोरी है। 3D। नाटक बंद करो, गिर जाओ। मेरे साथ चाल चल रहे हो, नीचे झुको।
20 लाख डॉलर, बस इतना ही लाए हो? वापस जाओ और अर्जुन को बताओ। 20 लाख डॉलर काफी नहीं, अगली बार कोई और बड़ा आदमी भेजो और उसे खुद आने को कहो। अर्जुन पागल है, पूरी तरह से पागल। वह तुम्हारे पीछे पड़ा है? नहीं, अर्जुन परिवार शर्मा समूह को हड़पना चाहता है। वह मुझसे शादी करना चाहता है, सिर्फ चैनल और योग्यता के लिए। तुमने मुझे गली में बचाया था और मेरे पिता को ठीक किया। इसने उसकी सारी योजनाएं बिगाड़ दी। मैंने तुम्हें इसमें घसीटा, यह मेरी गलती है। तुमने मुझे कुछ नहीं घसीटा। वह बहुत छोटा आदमी है, अपने रास्ते में आने वाले को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर अर्जुन परिवार किसी भी हद तक जा सकता है, एक एक करके मैं उन्हें नीचे गिरा दूंगा। उन्हें ऐसे हराऊंगा कि फिर कभी वापस ना आए। जो भी आए मैं उनसे निपट लूंगा, उन्हें हरा दूंगा, वापस नहीं आएंगे। मैंने इस पर अपना नंबर सेव कर लिया है। कल स्वर्ण घाटी परियोजना एक बिजनेस कॉकटेल पार्टी होस्ट कर रही है। नदी नगर के सभी व्यापारिक परिवार वहां होंगे। शायद जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह वहां हो। लोकेश का दायां कंधा घायल है, बाकी 2 भी बुरी तरह जख्मी हैं। उन्हें ठीक होने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। एक आदमी जिसने 20 साल वानर प्रहार तकनीक सीखी, एक ही चाल में नीचे गिरा दिया गया। एक आदमी ने मेरे 16 आदमियों को हरा दिया, अकेले दम पर। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। अभी इसे यहीं छोड़ देते हैं। तुम इतने तगड़े हो तो चलो कोई और खेल खेलते हैं। गौरव के बारे में क्या खबर उस तक पहुंच गई है? हाँ, पहुंच गई है। गौरव ने बात मान ली है। वह सिर्फ इसी के बारे में सोच रहा है कि वह नील तेरा सुया की पांडुलिपि। प्रिया, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। श्रीमान अर्जुन, आप जल्दी आ गए। यह वही है जिससे मैं गली में मिला था। यह वह लड़का है जो मुझे गली में मिला था। मैं तुम्हें सही से धन्यवाद कभी नहीं कह पाया प्रिया को बचाने के लिए। मैं अर्जुन हूँ, अर्जुन परिवार से। नदी नगर में कभी कुछ चाहिए तो बस बता देना। तुमने लोकेश को मेरे पीछे भेजा था और गंजा को भी 2 बार। मुझे समझ नहीं आया कि तुम क्या कह रहे हो। लेकिन अगर तुम मुसीबत में हो तो बस मुझे बता दो। नदी नगर में अर्जुन नाम अब भी थोड़ा वजन रखता है। नदी नगर गांव जैसा नहीं है, कुछ दायरे ऐसे हैं जहां तुम झोर से घुस नहीं सकते। यहाँ सबको देखो, हर एक अरबपति है, प्रतिष्ठित परिवारों से। और तुम अपनी मुट्ठियों के अलावा तुम्हारे पास क्या है? अर्जुन बस करो। श्रीमान अर्जुन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम यहाँ खड़े हो हजारों डॉलर के सूट में, हजारों डॉलर की शराब पकड़े। क्या तुमने यह सब खुद कमाया है? नहीं, तुम सवार हो अर्जुन परिवार की 3 पीढ़ियों की कमाई पर। अर्जुन परिवार के बिना तुम क्या हो? रुको, तुमने 2 बार मेरे पीछे आदमी भेजे। मैं सीधे तुम्हारे पास आने वाला था और आमने सामने बात करने, लेकिन आज तुम्हारी पार्टी है तो मैं तुम्हारी इज्जत रखूंगा। लेकिन अगर तुमने कोई और भेजा। अभी नदी नगर के आधे शहर के सामने तुमने उसे मुंह पर तमाचा मार दिया। मैंने जानबूझकर किया। उसने पहले ही 2 दल भेज दिए हैं। अगर मैं जवाब नहीं दूंगा, तीसरा आएगा और चौथा। उसके मेरे पास आने का इंतजार करने से बेहतर मैं पहले ही उसे बता दूंगा कि मुझे पता है वह इसके पीछे है। मैंने सुना है आलोक की सेहत में सुधार हुआ है। श्री गौरव, पिताजी पहले से बिस्तर से उठकर चल सकते हैं। आलोक पहले बहुत बीमार थे, उन्हें किसने ठीक किया? मैंने सुना है आपकी सुई तकनीक बहुत प्रभावशाली है। नदी नगर अपनी सुई कला के लिए प्रसिद्ध है। प्रधान दिव्य सुइयां गौरव परिवार की 3 पीढ़ियों से विरासत है। मैं सोच रहा हूँ, युवा मित्र, क्या तुम गौरव परिवार से मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो एक प्रतियोगिता में? कैसे? सीधा। गौरव परिवार की प्रधान दिव्य सुइयां एक्यूप्रेशर बिंदुओं को भेदती हैं नाड़ियों को खोलने के लिए। तुम और मैं 3 सुइयां आजमाते हैं और उपस्थित लोगों को निर्णय करने दो। चूंकि यह एक प्रतियोगिता है, इसमें एक दांव होना चाहिए। क्या दांव? अगर तुम हार गए, नील 13 सुइयां की पुस्तिका गौरव परिवार को सौंप दो। अगर तुम हार गए तो नील 13 सुइयों की पुस्तिका गौरव परिवार को सौंप दो। और अगर तुम हार गए, मैं हार जाऊंगा। चूंकि यह मुकाबला है, इसमें हमेशा एक विजेता और एक हारने वाला होता है। तुम क्या दांव पर लगाते हो? अगर गौरव परिवार हार गया तो पश्चिमी क्षेत्र भवन तुम्हारा होगा। सौदा पक्का। मास्टर हरीश को पुरानी कमर का दर्द है, आजकल बहुत बढ़ गया है। मैं पहली सुई लगाता हूँ। प्रधान दिव्य सुइयां। प्राण ऊर्जा से सुइयां चलाना। अब दर्द नहीं हो रहा, सच में चला गया। अब तुम्हारी बारी। तुमने कहा था कि तुम्हारी कमर में अब दर्द नहीं होता। गौरव परिवार की प्रधान दिव्य सुइयां सच में कमाल की हैं। 3 सुइयां और दर्द गायब। क्योंकि इसने तुम्हारी दर्द नाड़ियों को बंद कर दिया। तुम्हारी कमर की समस्या गुर्दे की ऊर्जा की कमी से उत्पन्न होती है, जिससे हड्डी और मांसपेशियों का कुपोषण होता है। सिर्फ नाड़ियों को बंद करना बिना प्राण ऊर्जा बहाल किए 3 दिन में दर्द 2 गुना बुरा होकर वापस आएगा। तुम्हें कैसे पता? आपको कैसे पता चला? मैं पहले यहीं खड़ा था और आपका रंग देखा। आपके कान के लटकते हिस्से काले हैं, आपकी आंखें सूजी हुई हैं। ये गुर्दे की ऊर्जा की कमी के लक्षण हैं। गौरव परिवार की सुई तकनीक दर्द कम कर सकती है, लेकिन वह सिर्फ लक्षणों का इलाज करती है, मूल कारण का नहीं। आपने कहा कि मैं सुई में माहिर हूं, तो मुझे आपको दिखाने दीजिए कि ऊर्जा से सुइयों का मार्गदर्शन का असली मतलब क्या है।
दर्द नहीं होता, बिल्कुल नहीं। मेरे घुटनों में भी अब दर्द नहीं है। क्या मैं पूछ सकता हूं, महोदय, क्या वह उड़ान सुई तकनीक जो आपने अभी इस्तेमाल की नील वैद्य संप्रदाय की खोई हुई नील तीन परम? आप नील तीन परम जानते हैं? गौरव परिवार के पूर्वज कभी नील वैद्य संप्रदाय से जुड़े थे। परिवार के रिकॉर्ड के अनुसार नील तीन परम नील वैद्य संप्रदाय के छठे महागुरु द्वारा बनाए गए थे। यह ऊर्जा को शिखर तक ले जाने का सर्वोच्च स्तर है। मैं हमेशा सोचता था कि यह सिर्फ एक किंवदंती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज इसे अपनी आंखों से देखूंगा। बस, और कहने की जरूरत नहीं है। गौरव परिवार हार मानता है पिताजी। चुप रहो। फैसला करने की जरूरत नहीं है। गौरव परिवार हार मानता है पिताजी। चुप रहो। हारे हुए हो और फिर भी बोलते रहते हो। तुम गौरव परिवार के लिए कलंक हो। सर, पश्चिमी क्षेत्र भवन का हस्तांतरण गौरव परिवार 3 दिनों के भीतर कर देगा। कोई जरूरत नहीं। आ गया। कोई जरूरत नहीं। दो मैं नदी नगर नहीं आया था इन चीजों के लिए। मुझे वह भवन नहीं चाहिए। बस एक सवाल, बस। पूछो। मैं नदी नगर में किसी को ढूंढ रहा हूँ। अगर आप उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकें तो भवन का मामला खत्म। हला कॉस। तुम्हें उसका नाम भी नहीं पता? यह मुश्किल है, लेकिन गौरव परिवार ने नदी नगर में 3 पीढ़ियों से चिकित्सा की है और बहुत से लोगों को जानता है। मैं आपके लिए अपने सारे संपर्कों का उपयोग करूंगा। वह लड़ सकता है, चिकित्सा जानता है और कायाकल्प क्लिनिक के श्री गुप्ता को जानता है। मैंने सोचा तुम सिर्फ रास्ते का पत्थर थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ तुम सोना हो। सोना बहुत अच्छा है। मेरे लिए कपूर परिवार से संपर्क करो। कहो कि गिरीश एक युवा से हार गया। उस युवा ने नील 13 सुइयां का इस्तेमाल किया। कपूर परिवार को नील वैद्य संप्रदाय की अधिक परवाह है जितनी गौरव परिवार को है। बच्चे, मैं खुद तुम्हें नहीं हरा सकता, तो चलो नदी नगर के सभी परिवार तुम पर एक साथ हमला करें। देखते हैं तुम कब तक टिक पाते हो। जो कहना है कहो। तुमने क्यों नहीं लिया गौरव परिवार की इमारत? बेकार। वह करोड़ों की है। अगर तुम नहीं चाहते थे तो बेच क्यों नहीं दिया? तुम्हें पैसे चाहिए। मेरे पास $300 हैं। तुम हमेशा कहते हो कि तुम्हारे पास $300 हैं। $300? उससे क्या होगा? इस शहर में उससे एक रात भी होटल में नहीं कट सकती। मैं कायाकल्प क्लिनिक में रह रहा हूँ। होटल की जरूरत नहीं। मुझे छोड़ने के लिए शुक्रिया। आर्यन, गौरव परिवार वाली बात आज रात पूरे नदी नगर में फैल गई है। फैलने दो। गौरव परिवार ने हार मान ली। गिरीश ने सिर झुका लिया और तुमने पश्चिमी क्षेत्र भवन ठुकरा दिया। कल सुबह तक नदी नगर का चिकित्सा जगत तहलका मच जाएगा। मैं बस किसी को ढूंढना चाहता हूँ। गौरव परिवार के पास शायद कुछ सुराग गौरव परिवार को शायद कुछ सुराग मिल जाए, लेकिन कपूर परिवार उत्तरी क्षेत्र का कपूर परिवार एक जड़ी बूटी चिकित्सा परिवार। श्रीमती कपूर परिवार की मुखिया। शुरुआती वर्षों में उनका द्वेष था नील वैद्य संप्रदाय से। उनका बेटा समीर ढूंढ रहा है नील वैद्य संप्रदाय की विरासत। आज रात गौरव परिवार आपसे हार गया। कपूर परिवार चुप नहीं बैठेगा। आज रात के बाद नहीं बैठेगा। आज रात कपूर परिवार को उन्हें पता है कि मैं किसे ढूंढ रहा हूँ। शायद वहां न हो, लेकिन वे आपकी सुई तकनीक चाहते हैं। वे खुद आकर पूछेंगे। मुझे डर है कि वे पूछने नहीं आ रहे, वे इसे लेने आ रहे हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि वे न ले सकें। प्रिया, स्वर्ण घाटी परियोजना का साझेदार आज सुबह फिर से फोन किया। वे मांग कर रहे हैं कि 3 दिनों के अंदर हम एक सुरक्षा जमा खंड जोड़ें। अब हर कोई बात कर रहा है कैसे शर्मा परिवार एक रहस्यमयी बच्चे पर निर्भर है उन्हें बचाए रखने के लिए। बैंक को इसकी भनक लग गई। हम ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। श्री जैन, यह व्यंग्य का समय नहीं है। कपूर परिवार ने भी किसी को भेजा है। अगर शर्मा समूह अपने 30% शेयर छोड़ने को तैयार है, कपूर परिवार औषधीय जड़ी बूटी चैनल प्रदान कर सकता है और अल्पकालिक फंडिंग। शर्मा परिवार खुले में है। कपूर परिवार पर्दे के पीछे है। गौरव परिवार स्थिर है लेकिन कमजोर है। स्वर्ण घाटी परियोजना बिक्री के लिए नहीं है। शर्मा समूह भी हार नहीं मानेगा। मैं संभाल लूंगी। आप इसे कैसे संभालेंगे? उस आर्यन बच्चे पर भरोसा करके? क्या आर्यन पर भरोसा करें? क्या वह 5 करोड़ नकद जुटा सकता है? उसे जरूरत नहीं है। शर्मा समूह शर्मा परिवार का है। हम यहाँ से खत्म। सभी बाहरी साझेदारियां मेरे हस्ताक्षर के बिना मंजूर नहीं है। शर्मा समूह शर्मा परिवार का है। प्रिया, रजत राज्य बैंक ने 3 बजे बैठक रखी है और कपूर परिवार ने निमंत्रण भेजा है। उन्होंने खास तौर पर आपको और आर्यन को बुलाया है। इसके बाद ग्रे प्लेस। लगता है श्री गुप्ता सही थे। कपूर परिवार बेसब्री करने लगा है। कपूर परिवार चिकित्सा भोज में आमंत्रित करता है नदी नगर के चिकित्सा जगत के सभी दिग्गजों को। अब उन्होंने अचानक आपको चुन लिया है। उनका इरादा जरूर खराब है। किसी तरह से तो के लिए परिवार इसको इन नए इलाकों में कपूर मनाने में इसको बात भी है। अपने आंखों में मैं जाऊंगा। और आर्यन, श्रीमती कपूर बहुत कड़ी हैं। अपने जमाने में वह जड़ी बूटियों का मास्टर कहलाती थीं। औषधीय जाल बिछाने में माहिर थीं। उसका बेटा शांतनु भेड़ के भेष में भेड़िया है। अगर आप गए तो हर तरफ जाल ही जाल हैं। एन। अगर मैं नहीं गया तो भी वे आएंगे। जब वे मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं भी उनसे पूछना चाहता हूँ क्या वे जानते हैं कि मैं किसे ढूंढ रहा हूँ? तो मैं आपके साथ चलूंगा। आपको आने की जरूरत नहीं है। वे आपके सामने सावधान रहेंगे। मुझे सच चाहिए। वे आपसे सावधान रहेंगे। मुझे सच चाहिए। कुमारी शर्मा, आर्यन आपके बारे में बहुत सुना है। शांतनु, मैंने कल रात गौरव परिवार में जो हुआ उसके बारे में सुना। एक युवा जिसने गिरीश को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। नदी नगर में कितने साल हुए हैं ऐसा कोई देखे? शांतनु, आपने मुझे यहाँ बुलाया सिर्फ तारीफ करने के लिए तो नहीं? गौरव, तुम सच में सीधे हो। युवा, मैंने सुना है
तुम नील वैद्य संप्रदाय के उत्तराधिकारी हो। हाँ। गुरुजी ओम अभी भी जीवित हैं। आप मेरे गुरु को जानती हैं? सिर्फ जानना नहीं, 20 साल पहले उन्होंने हमारे कपूर परिवार से एक जड़ी बूटी ली थी, लेकिन केवल एक नुस्खा छोड़ा। उस नुस्खे ने मेरे पति को बचाया और हमारे कपूर परिवार को उनका एहसानमंद बना दिया। जब आप उनके एहसानमंद हैं, तो अब मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? क्योंकि एहसान एहसान है और विरासत विरासत है। नील 13 सुइयां वर्षों से गुम थीं। अब जब वे नदी नगर में फिर से प्रकट हुई हैं, तो हमें अपने चिकित्सा सहयोगियों को एक स्पष्टीकरण देना होगा। श्रीमती कपूर, आर्यन की सुई तकनीक नील वैद्य संप्रदाय की विरासत से है। उसे किसी को जवाब क्यों देना चाहिए? कुमारी शर्मा, यह कपूर परिवार चिकित्सा भोज है, अर्जुन समूह निदेशक मंडल नहीं। तो आप इसका निपटारा कैसे करना चाहती हैं? आज के चिकित्सा भोज में मेरे परिवार ने 3 जड़ी बूटियां तैयार की हैं, 2 साल के। अगर आप उनके गुण, उत्पत्ति और उम्र पहचान सकें, मेरा परिवार आपको नील वैद्य संप्रदाय का उत्तराधिकारी मान लेगा। अगर नहीं पहचान सके तो आपको बताना होगा कि नील 13 सुइयां कहाँ से आईं, और वह भी बिल्कुल साफ साफ। मंजूर है। कौन है? कृपया शुरू करें। पहली, छाया पर्वत जिनसेंग, 78 साल, कटाई के 3 दिन बाद खुला छोड़ दिया गया। इसकी 20% औषधीय ऊर्जा खत्म हो गई। दूसरी, रक्त सूर्यफल 8B, देखने में 100 साल लगता है, लेकिन असल में यह 60 साल का है। ग्रीन हाउस औषधि से उगाया गया, इसके गुण अस्थिर हैं, जड़ कमजोर है। तीसरी तो जड़ी बूटी है ही नहीं। तीसरी चीज दवा नहीं है। आर्यन, यह कपूर परिवार का पैतृक औषधीय चूर्ण है। इस चूर्ण में चूना मिला है, हिरण सिंह हिम और 3 प्रकार के पौधे की राख। अकेले ये दवा के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन मिलाने पर ये सिर्फ गंध छिपाते हैं। तुमने इसका इस्तेमाल मेरी परीक्षा लेने के लिए किया, यह बीमारियां ठीक करने के लिए नहीं है। अच्छी नजर है। नील वैद्य संप्रदाय वाकई सिर्फ सुई तकनीक से कहीं बढ़कर है। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं? तुम्हें क्या बताऊं? क्या आप उस व्यक्ति को जानती हैं जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ? आर्यन, तुम्हें नाम भी नहीं पता, हम तुम्हें कैसे जवाब दे सकते हैं? तुम जानती हो कि मैं जानता हूँ। 20 साल पहले गुरुजी ओम को आखिरी बार नदीनगर में देखा गया था। नीलमणि कस्बा पास में है। गुरुजी ओम को आखिरी बार नदीनगर में। अगर तुम सच में उन्हें ढूंढना चाहते हो तो जाकर देख सकते हो। नीलमणि कस्बा कहाँ है? शहर के दक्षिण पश्चिम में, गाड़ी से 2 घंटे, लेकिन अब वहाँ सुनसान है। वहाँ शायद ही कोई रहता हो। मैंने तुम्हें संकेत दिया, क्या तुम उन्हें ढूंढ पाओगे? यह तुम पर निर्भर है। शुक्रिया। रुको, जब तुम चिकित्सा भोज में आए हो तो खाना खाकर क्यों नहीं जाते? चूंकि आप चिकित्सा भोज के लिए आए हैं, तो भोजन करके क्यों नहीं जाते? शर्मा समूह इन दिनों नकदी की तंगी में है। कपूर परिवार सहयोग करने को तैयार है। चलिए बैठकर बात करते हैं, शायद इससे कुमारी शर्मा को मदद मिले। कुमारी शर्मा समूह क्रिस्टल लेक प्रोजेक्ट पर नजर रखे हुए हैं। आप अकेले संघर्ष कर रही हैं। कपूर परिवार $5 करोड़ देने को तैयार है, अल्पकालिक फंडिंग के रूप में। कोई नियंत्रण हिस्सेदारी नहीं, बस शर्मा समूह की जड़ी बूटियां और 3 साल की प्राथमिकता साझेदारी। इतनी अच्छी शर्तें। चूंकि शर्मा समूह का आर्यन जैसा दोस्त है, कपूर परिवार अच्छा संबंध बनाकर खुश है। शराब में कुछ मिलाया गया है। इसका क्या मतलब है आर्यन? यह जहर नहीं है, यह जागृति चूर्ण है। इसे पीने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यह लोगों को भावनात्मक रूप से उत्तेजित करता है, जल्दी फैसला लेने पर मजबूर करता है, ताकि आप विवरणों को नजरअंदाज कर दें। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय इसका उपयोग सबसे अच्छा है। इसे हटा दो। हाँ आर्यन, कपूर परिवार ने हद कर दी। मुझे व्यापार की समझ नहीं है, लेकिन दवा का उपयोग करके लोगों को धोखा देना चिकित्सा मार्ग नहीं है। जहाँ तक शर्मा समूह के फंडिंग की बात है, कपूर परिवार अभी भी वह प्रदान करेगा, अभी बताई गई शर्तों पर। कुमारी शर्मा, आप शर्तों पर चर्चा करने के लिए एक वकील ला सकती हैं, वही शर्तें जो हमने चर्चा की थीं। कुमारी शर्मा, बातचीत के लिए वकील लाने में संकोच न करें। श्रीमती कपूर परिवार गुरुजी ओम का एहसान मानता है। आज हम आधा चुकाते हैं। और बाकी आधा? बाकी आधा जब आप नीलमणि कस्बे से वापस आएंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। आप श्रीमती कपूर पर विश्वास करते हैं? सिर्फ आधा? कौन सा आधा? नीलमणि कस्बा असली है, और यह भी सच है कि उसने बात पूरी नहीं की। मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगी। श्रीमान अर्जुन, कपूर परिवार और शर्मा समूह के बीच सौदा हो गया है। $5 करोड़ का फंडिंग। कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होंगे। क्या कपूर वालों को आर्यन का परीक्षण नहीं करना था? उन्होंने उसका परीक्षण किया, पर उसे पकड़ नहीं पाए, तो श्रीमती कपूर ने उसे एक सुराग दिया। नीलमणि कस्बा। क्या हम उसका पीछा करें? बेशक। नीलमणि कस्बा बहुत दूर दराज के इलाके में है। पता है क्या हो सकता है? कभी पता नहीं कब कुछ हो जाए। आर्यन एक अच्छा लड़ाकू है, तो इस बार हम उसे सीधे नहीं लेंगे। जोरावर को लाओ। जोरावर। क्या वह बहुत पहले सेवानिवृत्त नहीं हो गया था? वह पर्याप्त पैसे के लिए हिलेगा। मैं संभाल लूंगा। आर्यन हमेशा अपनी नाक घुसाता है ना? इस बार देखते हैं कि तुम इसे कैसे संभालते हो। डॉक्टर चाहिए? मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। कौन? 20 साल पहले
कोई था नीलांचल पर्वत से जो यहाँ आया था? नीलांचल पर्वत, तुम कहते हो? वाकई एक गुरुजी यहाँ आए थे। उन्होंने शहर में एक महिला को बचाया था और यह तांबे का सिक्का छोड़ा। उन्होंने कहा अगर कोई कभी नीलांचल पर्वत के बारे में पूछे तो उन्हें पुराना टिड्डी गली ले जाना। वह महिला कौन थी? मुझे नहीं पता, बस इतना कि वह उस समय गर्भवती थी और उसके साथ एक महिला वैद्य थी। फिर वे चले गए। बस वहाँ एक महिला वैद्य भी थी। बाद में वे चले गए। शहर में किसी ने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। पुराना टिड्डी गली शहर के पश्चिमी छोर पर है, लेकिन वह जगह काफी समय से वीरान है। सावधान रहना और शुक्रिया। यह मेरी माँ का नाम है। क्यों? यहाँ मेरी माँ का नाम क्यों है? अगर नील वैद्य संप्रदाय का कोई शिष्य यहाँ आए तो कृपया यह सुई मेरी बेटी को लौटा देना। उसका नाम प्रिया है। वह नदी नगर के शर्मा परिवार में जन्मी थी। अगर वह अभी भी सुरक्षित है तो उसकी जिंदगी में हस्तक्षेप मत करना। अगर वह मुसीबत में है तो उसकी रक्षा करना। तेरी माँ ने यह तेरे लिए छोड़ा था। यह तुम्हें तुम्हारी माँ ने दिया था। तो तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें मुझे ढूंढने भेजा? अभी पक्का नहीं कह सकता। पत्र में सिर्फ इतना है कि तुम नील वैद्य संप्रदाय से जुड़ी हो। गुरुजी ने जिस लड़की को ढूंढने को कहा था वो तुम हो सकती हो या कोई और। समझ गई। तुम दोनों को चीजें ढूंढने का बहुत शौक है ना? अर्जुन ने तुम्हें भेजा है। होशियार हो आर्यन। श्रीमान अर्जुन ने कहा सामान गिराओ और तुम रुको। कुमारी शर्मा, आप जा सकती हैं। यह गैर कानूनी है। कुमारी शर्मा, नीलमणि कस्बा में कोई सिग्नल नहीं है और यह दूर दराज का इलाका है, तो अगर यहाँ कुछ होता है तो कुछ समय तक किसी को पता नहीं चलेगा। नीलमणि कस्बे में नेटवर्क कमजोर है और यह दूर दराज है। अगर यहाँ कुछ हो जाए बाहर वालों को कुछ देर तक पता नहीं चलेगा। कमजोर है। पीछे कल पर। कोई आश्चर्य नहीं कि श्रीमान अर्जुन ने इतनी ऊंची कीमत चुकाई। तुम्हारे पास कुछ हुनर है ना? तुम भी आजमाना चाहते हो? तो तुम मेरी चाल देख सकते हो, है ना? तुम्हारे दाएं पैर में अब भी वह पुरानी चोट है। जब तुम धक्का देते हो तो तुम्हारा वजन बाएं ओर जाता है। लड़ते रहो तो तुम ज्यादा देर नहीं टिकोगे। तुम मेरी चालें पढ़ सकते हो। तुम्हारे दाहिने पैर की पुरानी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। जब तुम हमला करते हो तो बाएं झुकते हो। लड़ते रहो और तुम ज्यादा देर नहीं टिकोगे। बकवास बंद करो। वापस जाकर अर्जुन को बोलो मैंने पत्र ले लिया और मैं व्यक्ति को भी ले जा रहा हूं। श्रीमान अर्जुन तुम्हें इस तरह जाने नहीं देंगे। मैं उसका इंतजार करूंगा। एक दर्जन से ज्यादा आदमी आर्यन को भी नहीं रोक पाए। श्रीमान अर्जुन, मैं दूसरी बार यह काम नहीं ले सकता। तेरा क्या मतलब है? वह कोई साधारण लड़ाकू नहीं है। अगर मैं लड़ता रहता मेरी बात 3 महीने तक बेकार हो जाती, लेकिन उसने अपने वार रोक लिए। आप डरे हुए हैं। डरने में कोई शर्म नहीं है। यह जानते हुए कि आप जीत नहीं सकते फिर भी हमला करना वह शर्मनाक है। क्या तुम्हें चिट्ठी मिली? नहीं। अरे बेवकूफ, समीर को बता। अर्जुन समूह के फंड्स हम उसे आसानी से नहीं लेने देंगे। और शेन यू के बारे में पता लगाओ। मुझे जानना है कि इस औरत का नील वैद्य संप्रदाय से क्या संबंध है। आर्यन, कुमारी शर्मा, नीलमणि कस्बा कैसा था? शेन यू, गुरुजी ओम की छोटी बहन, 20 साल पहले नदी नगर आई थी। मैं उस समय छोटा था। मैंने उन्हें केवल एक बार दूर से देखा था। मेरी माँ ने नीलांचल पर्वत क्यों छोड़ा? मुझे पूरी कहानी नहीं पता। मैंने केवल इतना सुना कि उस समय नील वैद्य संप्रदाय में कुछ हुआ था। शेन यू ने नील वैद्य संप्रदाय की वियोग सुई ली और इसकी आधी विरासत पहाड़ से नीचे ले गई। बाद में उन्होंने शर्मा परिवार में शादी की। उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं मिली। और कौन जानता है? शर्मा परिवार के बुजुर्ग मालिक आलोक शर्मा। अर्जुन के पिता है। वह कहाँ है? अर्जुन परिवार की हवेली। लेकिन आलोक शर्मा सालों से कम प्रोफाइल में है। बाहरी लोगों के लिए उनसे मिलना मुश्किल है। तुम अर्जुन की हवेली जा रहे हो? उसके पास एक सुराग है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। आर्यन, अर्जुन परिवार कपूर परिवार जैसा नहीं है। अर्जुन पहले ही तुमसे बिछड़ चुका है। अगर तुम अब अर्जुन की हवेली गए तो तुम सीधे उसकी जमीन पर कदम रखोगे। लगता है मुझे उससे मिलना ही होगा। तो चलो साथ चलते हैं। ठीक है। अर्जुन की हवेली में बाहरी लोगों को प्रवेश नहीं मिलता। आलोक शर्मा सालों से खुद को नहीं दिखाया। वह मुझसे मिलेंगे। क्यों?
क्योंकि उसे पता है कि मैं आ रहा हूँ। वह जानता था कि मैं आ रहा हूँ। आर्यन, कुमारी शर्मा, श्रीमान शर्मा इंतजार कर रहे थे। वह बिल्कुल उनके जैसा दिखता है। किसके जैसा? गुरुजी, ओम जैसा जब वे जवान थे। बैठिए, मैं जानता हूं कि आप यहाँ क्यों हैं। शेन यूई। आप गुरुजी ओम से कहीं ज्यादा सीधे हैं। बस मुझे जवाब दे दीजिए। प्रिया, आपकी माँ नदी नगर की सबसे अच्छी महिला वैद्य थीं। जब वह नदी नगर आईं, वह एक चांदी की सुई और एक अधूरी पुस्तिका लेकर आईं और एक सेट चिकित्सा कौशल जो कोई और नहीं समझ सकता था। प्रिया, पिताजी ने मुझे क्यों कभी नहीं बताया? क्योंकि तुम्हारी माँ ने उन्हें नहीं जाने दिया। शेन युए नीलांचल पर्वत छोड़कर गए, भागने के लिए नहीं। शेन यू नीलांचल पर्वत छोड़कर चला गया। वह भागने के लिए नहीं, बल्कि नील 13 सुइयों की रक्षा के लिए। उस समय नील वैद्य संप्रदाय में आंतरिक अशांति थी। किसी ने नजर रखी थी नील 13 सुइयों की पूरी विरासत पर। शेन यू नाड़ी सिद्धांत को पहाड़ से नीचे ले आया। गुरुजी, ओम पहाड़ पर इसकी रक्षा करने रुके। दूसरा आधा किसके पास है? शिखर मंडप। शिखर मंडप क्या है? नदी के उत्तर में स्थित एक चिकित्सा गुट, सतह पर क्लिनिक गठबंधन, लेकिन असल में यह समर्पित है विभिन्न शैलियों की चिकित्सा विरासत इकट्ठा करने में। 20 साल पहले शिखर मंडप ने नदी नगर में लोग भेजे। वे शेन यू की तलाश कर रहे थे। और फिर शेन यू का शर्मा परिवार में विवाह हुआ और प्रिया को जन्म दिया। उसने सोचा कि उसने अच्छी तरह छुपाया है, लेकिन शिखर मंडप ने फिर भी उसे ढूंढ लिया। कॉल के बाद 2000 टोन होने को बाहर घर में लिए कि 2000 टोन होने के बाद बाहर कर पाता जा रही है। मेरी माँ की मौत शिखर मंडप से जुड़ी है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उस साल के बाद शेन यू की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती गई। जाने से पहले वह मुझसे मिलने आई थी। उसने मुझसे अपना एक संदेश देने को कहा। क्या संदेश? आपका क्या मतलब है? वियोग और एकता, गहरा स्नेह, सच्चा अर्थ प्रकट होता है। उसने कहा, अगर कोई कभी उसे ढूंढने आए तो उसे बता देना। उसने यह भी कहा कि वह जिस लड़की की तलाश कर रहा था वह कोई चिकित्सा विशेषज्ञ नहीं हो सकती, बल्कि वह हो सकती है जो नील 13 सुइयां पूरी कर सके। इसका मतलब क्या है? मुझे चिकित्सा के बारे में नहीं पता, बस इतना ही कहा था उसने। मेरी माँ ने मुझे चांदी की सुई क्यों छोड़ी? क्योंकि वह चांदी की सुई नील विभाजन सुई का विरासत प्रतीक है। यह कोई साधारण सुई नहीं है। यह बीमारी ठीक करने के लिए नहीं है, यह कुंजी है। किस चीज की कुंजी? नील हृदय मुद्रा। क्या गुरुजी ओम ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं। वह चाहते होंगे कि तुम यहाँ खुद आओ। नील हृदय मुद्रा नील वैद्य संप्रदाय की मुहर है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यह सिर्फ शक्ति नहीं है, बल्कि अंतिम चरण की नींव है। नील 3 सुइयां का। जब नील विभाजन सुई विरासत प्रतीक प्रकट होगी, तभी हृदय मुद्रा सच में जागृत होगी। तो लगता है तुम्हें वह सुई मिल गई है। और कौन जानता है? और कौन जानता है? शिखर मंडप जानता है। कपूर परिवार आधा जानता है। अर्जुन जानता है। वह सिर्फ शर्मा समूह पर कब्जा करना चाहता है। तो अर्जुन शर्मा समूह के पीछे पड़ा है। तुमने ऐसा होने दिया? प्रिया, व्यापार के मामलों में मैं अर्जुन के काम में कभी दखल नहीं देता, लेकिन उसने हद पार कर दी है, मुझे पता है। तो तुम्हें पता था और तुमने ऐसा होने दिया? आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? चालाक हो। तुमने बटलर को दरवाजे पर खड़ा करवाया। यह सिर्फ यह बताने के लिए तो नहीं है, है ना? मैं चाहता हूं कि तुम किसी को बचाओ। कौन? खुद को। यह 3 साल पहले शुरू हुआ। रात को मेरी नाड़ियों में ऐसा लगता है जैसे चींटियां रेंग रही हों। दिन में मेरे अंग ठंडे हो जाते हैं। नदी नगर के सभी डॉक्टर कारण नहीं ढूंढ पाए। कपूर परिवार ने कहा यह शीत रोग है। गौरव परिवार ने कहा यह अवरुद्ध नाड़ियां हैं। चेतन परिवार ने कहा यह आंतरिक अंग की कमी है। लेकिन मुझे पता है यह नाड़ी में औषधीय ऊर्जा का प्रवेश है। मुझे पता था, जैसी उम्मीद थी। क्या यह गंभीर है? जानलेवा नहीं, लेकिन यह आपको खत्म कर देगा। समय के साथ आपकी नाड़ियां कड़ी हो जाएंगी। इलाज संभव है? हाँ। प्रिया, तेरी माँ पहले इसी तरह मेरे सामने बैठी थी और मेरी नब्ज देखी थी। उसने कहा था कि शर्मा वंशज इच्छाओं से भरे हैं। देर सवेर वे इच्छाओं के प्रतिघात से पीड़ित होंगे। मुझे तब विश्वास नहीं हुआ था। 3 दिन तक गुस्सा न करें, 7 दिन तक शराब न पिएं। मैं आपको एक नुस्खा लिख दूंगा। नील 13 सुइयां सच में अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरती है। आपको आखिरी सवाल का जवाब देना चाहिए। आपने पूछा था कि ईशा कहाँ है। ईशा कौन है? शेन यू ने जो लिया था वह था नील अलगाव सुई, नस सिद्धांत और एक और शाखा। उत्तराधिकारी भी नदी नगर में गायब हो गई। उसका नाम ईशा। उसका नाम ईशा है। गुरुजी ओम, आपने वह भी खोद लिया? बस एक अंदाजा। ईशा शेन यू की बेटी नहीं है, वह शेन मेंग की बेटी है। फिर वह गायब हो गई। शिखर मंडप उसे मजबूर कर रहा था कि वह नील वियोजन सुई के मंत्र का दूसरा भाग बताए। क्या वह अभी भी जिंदा है? मुझे नहीं पता, लेकिन एक जगह है जिसके बारे में मैंने सुना है, मेघ विश्राम हवेली। यह हवेली विजय की है। वह अपनी जवानी में नदी के उत्तर का मुक्केबाजी मास्टर था। अगर ईशा अभी जिंदा है तो वह सबसे अधिक संभावना वही है। पता? शहर के बाहर पूर्वी पर्वत के जंगल में गहरे। आर्यन, शिखर मंडप शर्मा परिवार नहीं है और न ही कपूर परिवार। तुम इससे सुरक्षित बाहर नहीं निकल सकते। अगर तुम अभी गए तो सही, सलामत बच नहीं पाओगे। मैं नदी नगर आया था इन सब कर्मों के लिए।
अर्जुन की बात करें तो मैं उसे रोक दूंगा। क्या आप इसे रोक सकते हैं? क्या तुम ईशा को पहले से जानते थे? मुझे उसका नाम नहीं पता था, लेकिन गुरुजी ने कहा नदी नगर में एक से अधिक कर्म संबंध हैं। तो जिस व्यक्ति की तुम तलाश कर रहे थे, हो सकता है वह भी वही हो। शायद। तुम्हारी माँ का छोड़ा हुआ पत्र एक और संबंध है। ईशा ईशा वह संबंध है जो नील वैद्य संप्रदाय को चुकाना है। मुझे दोनों की जांच करनी है। मैं समझ गई। चलो पहले कायाकल्प क्लिनिक वापस चलते हैं और कल पूर्वी पर्वत चलेंगे। सर, अर्जुन वापस आ गया है। पिताजी, क्या आपने आर्यन को देखा? हाँ, देखा। और आपने उसे सही सलामत जाने दिया? अब से शर्मा समूह के खिलाफ सभी कार्रवाइयां बंद करो। आज से शर्मा समूह के खिलाफ सभी कार्रवाई बंद करो और तुम आर्यन को छूने की हिम्मत मत करना। पिताजी, आप बूढ़े मूर्ख हैं। शर्मा समूह मुश्किल से टिका हुआ है। बस एक और धक्का और स्वर्ण घाटी परियोजना अर्जुन परिवार की हो जाएगी। अब क्यों रुकें? सिर्फ इसलिए कि आर्यन लोगों को ठीक कर सकता है? उसने आपका क्या इलाज किया और आप उसकी मदद कर रहे हैं? अर्जुन, तुम उसे हरा नहीं सकते। मैं उसे नहीं हरा सकता? वह खुद को क्या समझता है? पहाड़ों का एक देहाती लड़का। उसे क्या लगता है कि वह मुझसे मुकाबला कर क्योंकि वह जानता है कि उसे क्या चाहिए, जबकि तुम हमेशा वही लेते हो जो तुम्हारा नहीं है। शर्मा समूह का मामला यहीं खत्म होता है। आज अगर मैं नहीं मानूं तो अर्जुन परिवार तुम्हें एक पैसा भी नहीं देगा। ठीक है, आप शर्मा परिवार के मुखिया हैं तो आप ही प्रभारी हैं। श्रीमान शर्मा, अर्जुन शायद नहीं। मुझे पता है कुछ लोग तब तक नहीं सीखते जब तक चोट न लगे, इसलिए किसी को भेजो उस पर नजर रखने और उसे मत दो शिखर मंडप के किसी के बहुत करीब जाए। शिखर मंडप नदी नगर पहुंच चुका है और चूंकि नील हृदय मुद्रा खुलने वाली है तो वे कैसे नहीं आ सकते। प्रिया, रजत राज्य बैंक ने अचानक अपना रुख बदल दिया। उन्होंने कहा कि $5 करोड़ सीधे स्वर्ण घाटी परियोजना खाते में नहीं जा सकते। हमें पहले पुराने कर्ज का कुछ हिस्सा चुकाना होगा। आपको किसने बताया? बैंक के उपाध्यक्ष त्यागी। अगर फंड प्रोजेक्ट खाते में नहीं जा सकते तो भी हमें प्रोजेक्ट जमा राशि पूरी करनी होगी। अर्जुन हार नहीं मानता। एक और बात, चेतन परिवार ने औपचारिक निमंत्रण भेजा है। बोला है कि वरिष्ठ चेतन गंभीर रूप से बीमार हैं। वे आर्यन से मदद चाहते हैं। चेतन परिवार बदले में एक चिकित्सा सुराग देने को तैयार है। आर्यन से बात कर दिया। चेतन परिवार आंतरिक चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध है और उनके बैंक के साथ गहरे संबंध हैं। रजत राज्य बैंक। श्रीमती त्यागी चेतन परिवार की शाखा से हैं। यह एक जाल है। तो क्या हम फिर भी जा रहे हैं? हाँ, जब वे सुराग हमारे दरवाजे पर ले आए हैं तो देखने में क्या हर्ज है। वरिष्ठ चेतन को क्या बीमारी है निमंत्रण में नहीं बताया, बस इतना कहा कि उनकी पुरानी बीमारी फिर से बढ़ गई है और वे मौत के दरवाजे पर हैं। 10 प्रकार को। चेतन परिवार नदी नगर का अग्रणी आंतरिक चिकित्सा परिवार है। उनके बावजूद वे उन्हें ठीक नहीं कर सके। मुझे डर है कि यह आसान नहीं है। और रजत राज्य बैंक का मामला भी है। हो सकता है चेतन परिवार इसका इस्तेमाल शर्मा समूह को पीछे हटने के लिए मजबूर करने में कर रहा हो। चलो देख कर आते हैं। चेतन परिवार कपूर परिवार से अलग है। चेतन एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनी इज्जत की बहुत चिंता है। उन्होंने आपको आमंत्रित किया, लेकिन हो सकता है वे ईमानदारी से इलाज नहीं चाहते। जब तक मरीज असली है। मैं आपके साथ चलूंगी। वरिष्ठ चेतन के आंतरिक अंगों में क्षय हो गया है। बाहरी व्यक्ति भी वही नतीजा पाएगा। अब तुम ले आए हो कोई अनजान बच्चा। अगर बात फैल गई तो नदी नगर चिकित्सा जगत चेतन परिवार के बारे में क्या सोचेगा? श्रीमान चेतन, कुमारी शर्मा और आर्यन आ गए हैं। तो तुम आर्यन हो। मरीज कहाँ है? क्या अकड़ है बच्चे? पता है तुम कहाँ हो? चेतन परिवार की आंतरिक चिकित्सा 4 पीढ़ियों से चली आ रही है। हम भी हैरान हैं। तुम आए और पूछा मरीज कहाँ है? तुमने मुझे यहाँ बुलाया है इसकी बातें सुनने? कुणाल, पीछे हटो। आर्यन, मेरे पिता अंदर के कमरे में हैं। जब तक तुम इन्हें बचा सकते हो, चेतन परिवार का वादा किया हुआ सुराग तुम्हारा है। रास्ता दिखाओ। दवाएं बंद करो। यह बेतुका है। ये चेतन परिवार के सिद्ध नुस्खे हैं। ये वरिष्ठ चेतन के प्राण को बनाए रख रहे हैं। दवाएं बंद करो और अगर कुछ हुआ तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अगर आप दवा रोक दें और कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप जिम्मेदार होंगे। दवाओं में विरोध है। एक और कटोरी और वह रात भर नहीं टिकेगा। आर्यन, क्या आपको यकीन है? ऐसा नहीं है कि वह गंभीर रूप से बीमार है। दवा उनकी जीवन शक्ति को दबा रही है। दवा उनकी जीवन शक्ति को दबा रही है। बेतुका। वरिष्ठ चेतन बूढ़े और कमजोर हैं और उनमें आंतरिक अंग की कमी है। पूरे चेतन परिवार परामर्श ने यही निष्कर्ष निकाला है। आप सिर्फ नाड़ी देखकर उसे पलटने की हिम्मत करते हैं। जिनसिंग, ओकोनाइट और हिरण के सींग सभी शक्तिशाली टॉनिक हैं, लेकिन उनके अंदर फंसी हुई गर्मी है और टॉनिक से रुकावटें बढ़ती हैं। आप उनके प्राण को बनाए नहीं रख रहे बल्कि उनकी ऊर्जा को रोक रहे हैं। वह सही कह रहे हैं। सर, वरिष्ठ चेतन शारीरिक रूप से कमजोर हैं। बिना टॉनिक के वह कैसे ठीक हो सकते हैं? यह तो आम समझ की बात है। अगर दवा सिर्फ आम समझ पर चले तो नाड़ी निदान की कोई जरूरत नहीं होती। आर्यन, कृपया मदद करें। मदद नहीं, अगर उसने सुई की गलती की और कुछ गड़बड़ हो गई। चेतन परिवार की सदियों पुरानी प्रतिष्ठा बंद करो। अगर उसने सुई की गलती की और कुछ गड़बड़ हो जाती है, चेतन परिवार की सदियों पुरानी प्रतिष्ठा। चुप रहो।
पिताजी, चेतन, दवा बंद करो। उसका नुस्खा गलत है। कुणाल, मैं तो बस नुस्खे का पालन कर रहा था। नुस्खा गलत नहीं था, खुराक बदल दी गई थी। जिनसेंग तिगुना कर दिया गया और चोकर दोगुना कर दिया गया। आप यह जानते हैं। कोई इसे ले जाओ और इस पर नजर रखो। परिवार के मुखिया, मैंने यह चेतन परिवार के लिए किया, क्योंकि अगर वरिष्ठ चेतन पीछे नहीं हटते तो आप कभी नहीं बन पाएंगे असली बॉस। आर्यन, चेतन परिवार आपका एहसान मानता है। जहाँ तक सुराग की बात है, आर्यन, आप सीधे मुद्दे पर आ गए तो कृपया मेरे पीछे आइए, क्योंकि 10 साल पहले चेतन परिवार ने एक बार मेघ विश्राम हवेली में दवा पहुंचाई थी। उस समय मैंने अपने आदमियों से सुना था कि उस हवेली में एक युवा महिला रोगी थी। उसने काफी समय से सूरज की रोशनी नहीं देखी थी। नुस्खा अजीब था। यह बीमारियां ठीक करने के लिए नहीं था और न ही स्वास्थ्य संरक्षण के लिए। यह नाड़ी प्रतिक्रियाओं को दबाने के लिए लग रहा था। आधा के बाद में कमाती लांग के लिए कमाती। यह कोई बीमारी का इलाज नहीं है और न ही स्वास्थ्य संरक्षण। यह नाड़ी प्रतिक्रिया को दबाने जैसा है। विजय का बेटा। जब विजय जवान था, उसने जियांगबेई में नाम कमाया। बाद में वह मेघ विश्राम हवेली में सेवानिवृत्त हो गया। चिराग को 3 साल पहले बीमारी हुई। सुनता हूँ वह अभी भी ठीक नहीं हुआ। क्या के हैं? तो विजय शिखर मंडप हवेली की ओर से अपने बेटे के लिए यह सब कर रहा है। शायद यह एक नुस्खा है जो नाड़ी प्रतिक्रिया को दबाता है, जो नील वियोजन सुई के कारण होती है। ईशा वास्तव में मेघ विश्राम हवेली में है। संभावना है यह पुराना दवा वितरण मार्ग था। मेघ विश्राम हवेली पूर्वी पर्वत के घने जंगल में है। परिधि के आसपास छिपे हुए पहरेदार हैं। आम लोग अंदर नहीं जा सकते। धन्यवाद आर्यन। जहाँ तक रजत राज्य बैंक की बात है, चेतन परिवार इसका ध्यान रखेगा। क्रिस्टल झील परियोजना की जमा राशि आज जारी कर दी जाएगी। कुमारी शर्मा, चेतन परिवार एहसान लेना पसंद नहीं करता। आर्यन ने मेरे पिता को बचाया। चेतन परिवार एहसान चुकाएगा। धन्यवाद श्रीमान चेतन। हमें आपका धन्यवाद करना चाहिए। आर्यन ने वरिष्ठ चेतन को जिंदा कर दिया। चेतन खुद रजत राज्य बैंक को फोन किया। कपूर, गौरव और चेतन परिवार सबने उसके कारण अपना रुख बदल लिया। श्रीमान अर्जुन, शर्मा समूह का संकट अभी के लिए खत्म हो गया। दबाव बनाए रखो, इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो चलो शर्मा समूह पर ढील देते हैं। क्या आर्यन मेघ विश्राम हवेली जा रहा है? शिखर मंडप के लोग अब तक नदी नगर में होने चाहिए, है ना? श्रीमान अर्जुन, श्रीमान शर्मा ने कहा आपको शिखर मंडप में शामिल नहीं होना चाहिए। उसका बुजुर्ग कोई रहम नहीं दिखाता। उनसे सहयोग करना शायद हमें बख्श नहीं पाएगा। मैं साफ सुथरा निकलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं आर्यन को रास्ते से हटाना चाहता हूँ। श्रीमान अर्जुन, श्रीमान विजय, आर्यन पहले से ही मेघ विश्राम हवेली के बारे में जानता है। मुझे पता है उसे पता चल गया। हमने सुनिश्चित किया कि उसे पता चले। नील हृदय मुद्रा जागने वाली है। अगर नील वैद्य संप्रदाय का वारिस नहीं आता, हम जाल कैसे बिछाएंगे? अगर नील वैद्य संप्रदाय का उत्तराधिकारी नहीं आया, हम जाल कैसे चालू करेंगे? श्रीमान अर्जुन, बस एक बात। क्या? प्रिया को उसके साथ भेज दो। क्यों? क्योंकि शेन यू की बेटी ही कुंजी है। मुझे क्या मिलेगा? शर्मा समूह तुम्हारा है। आर्यन हमारा है। डील। श्रीमान अर्जुन, शिखर मंडप, वे सबको इसमें घसीटना चाहते हैं। तो घसीट दो। जब तक मैं आखिर में खड़ा हूँ, प्रक्रिया मायने नहीं रखती। आर्यन, चेतन परिवार की फाइलें आलोक शर्मा की बात से मेल खाती हैं। मेघ विश्राम हवेली निश्चित रूप से संदिग्ध है। हम कल चलेंगे। मैं भी चलूंगी। वहाँ बहुत खतरा है। कुमारी शर्मा, आप चिकित्सा पेशेवर नहीं हैं। वहाँ जाने से केवल। मेरी माँ शेनयू है। मैं भी रखती हूँ नील वैद्य संप्रदाय का कर्म। चूंकि यह मामला मुझसे जुड़ा है, मैं दूसरों के पीछे नहीं छिप सकती। ठीक है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद तुम मेरी बात मानोगे। ठीक है। मेघ विश्राम हवेली का मालिक विजय वैंस अपने जमाने में मुक्केबाजी के लिए मशहूर था। वह कोई साधारण गुंडा नहीं है। आर्यन, बहुत सावधान रहना, समझे? विजय को कौन ढूंढ रहा है? श्रीमान विजय किसी से नहीं मिल रहे हैं। तुम बिना किसी को चोट पहुंचाए मेरी हवेली में आ गए, लेकिन साल के साथ मानों में कहना के लिए। युवा, तुम में कुछ हुनर है। ईशा कहाँ है? जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह यहाँ नहीं है। चूंकि मैं यहाँ हूँ, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। युवा, तुम शिखर मंडप के मामलों में दखल नहीं दे सकते। मुझे नील वैद्य संप्रदाय के मामलों का ध्यान रखना होगा। तुम नील वैद्य संप्रदाय से हो? आर्यन नील वैद्य संप्रदाय का वर्तमान उत्तराधिकारी। तुम किसी को ले जाना चाहते हो? पहले मुझे पार करना होगा। अगर तुम किसी को ले जाना चाहते हो तो पहले मुझसे पार पाना होगा। आर्यन, जाओ और भूमिगत प्रवेश द्वार ढूंढो। मैं इसे रोकता हूँ। सावधान रहना। तुमने उसे लोगों की तलाश में जाने दिया। डर नहीं लगा कि मैं उसे रोक दूंगा? तुम नहीं रोकोगे। तुम्हारी आंखों में कोई द्वेष नहीं है। दाइला ख्याकुल ग्रिट। युवा, लोगों को बहुत अच्छी तरह पढ़ लेना हमेशा अच्छी बात नहीं होती। बहुत अच्छी नींव है। नील वैद्य संप्रदाय अपने चिकित्सा कौशल के लिए जाना जाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा युद्ध कौशल इतना मजबूत होगा।
नील मूल मंत्र शारीरिक साधना को प्राथमिकता देता है। अगर तुम जल्दी में सुई साधना करोगे तो शरीर अस्थिर हो जाएगा। और तुम्हारी सुइयां भी अस्थिर होंगी। बहुत अच्छा कहा। सत्रह बिंदु। तुमने मुझे 17 बिंदुओं पर रोका। ऊर्जा द्वार। तुम मेरी दाहिनी बाह को पूरी तरह से स्थिर कर सकते थे। कम से कम 3 बार तुम ऐसा कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। मैं हार मानता हूँ। आप कौन हैं? मैं प्रिया हूँ। आर्यन ने मुझे आपको लेने भेजा है। आर्यन, नील वैद्य संप्रदाय का आर्यन? हाँ, मेरे गुरुजी के भाई के शिष्य, मेरे जूनियर। वह ऊपर विजय से लड़ रहा है। खत्म होने पर हम निकल सकते हैं। आर्यन, चलो घर चलते हैं। चलो, मुझे इस जगह से बस हो गया। आर्यन, तुमने मेरे लिए मुश्किल नहीं किया। मैं इस एहसान को याद रखूंगा। अगर कभी मेरी जरूरत हो, ये पुरानी हड्डियां मेघ विश्राम हवेली में खबर भेज देना। मैं तुम्हारे बेटे को जरूर ठीक कर दूंगा। अगर चिराग जाग गया, अब से विजय परिवार शिखर मंडप का कुछ नहीं देगा। मैंने तुम्हारी कृतज्ञता के लिए उसे ठीक नहीं किया। नील वैद्य संप्रदाय के लोग सच में सबका स्वभाव एक जैसा होता है। ईशा, मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गई। 9 लीग। श्री गुप्ता, आपने बहुत मेहनत की, इतने सालों तक कायाकल्प क्लिनिक को संभाले रखा। अभी भी नील वैद्य संप्रदाय के लोग हैं। मेरी ये पुरानी हड्डियां काफी इंतजार कर चुकी हैं। इलाज का पहला चरण पूरा हो गया। औषधीय विषाक्तता बहुत गहराई तक जमा हो गई है। 2 और चरण बाकी हैं। दूसरा चरण 7 दिन में शुरू होगा। आर्यन, जब तू लड़ता है, तेरा दिमाग बिजली की तरह काम करता है, लेकिन लोगों से बात करते समय तू गिनती के मोतियों जितना बेवकूफ है, छेड़ने पर ही हिलता है। जिस लड़की को गुरुजी ने ढूंढने को कहा था, शुरू से ही वह मैं नहीं थी। जाकर उसे ढूंढ। तुम रात को देर से मेरे ऑफिस आए सिर्फ मीठे पकवान लाने के लिए? नहीं, मैं तुम्हें कुछ बताने आया था। जिस लड़की को मेरे गुरुजी ने ढूंढने को कहा शुरू से ही, वह तुम हो। तुमने मुझे ढूंढ लिया, तो क्या तुम पहाड़ वापस जा रहे हो? मैं नीलांचल पर्वत पर पला बढ़ा हूँ। गुरुजी ने मुझे वह सब सिखाया जो चाहिए था। बस एक चीज नहीं सिखाई, उस लड़की को ढूंढने के बाद क्या करना है। जब से आर्यन अब नहीं जा रहा, अब से शर्मा समूह के सबसे ऊपरी मंजिल के ऑफिस में वह कुर्सी हमेशा तुम्हारी रहेगी।